यहाँ पे पूरे गांव को आग के हवाले कर दिया गया। कुछ यहाँ के उपद्रवियों द्वारा এরকম আগুন ধরায় টরায় সব পোড়ায় দিছে। আগুনটা দিনের বেলা ধরেছে কি রাতে? দিনের বেলা ধরাইছে। দিনের বেলা। হ্যাঁ, কিছু নাই, যত কিছু ছিল সব কিছু আমার শেষ করে দিয়েছে। একদম ভিতরে ঢুকে দেখেন আমার কিছু নাই। के हाथ में एक डब्बा आप देखेंगे जो कि मेरे को आते ही मेरे को दिखाया, कुछ पैसा इस डब्बे में भी था। अगर किसी अग्निकांड की अगर बात होती है तो आप और हम सिर पर सिर रामायण की याद करते हैं। हम सुनते हैं जरूर कि लंका की दहन किया गया था और लंका की दहन जो हनुमान द्वारा किया गया, परंतु आपको बता दें यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक मकान मैं दिखा रहा हूँ। इस मकान बकायदा जलकर राख बन चुका है और ये वही MB 26 नंबर है जो पिछले दिनों जो है कि यहाँ पे पूरे गांव को आग के हवाले कर दिया गया, कुछ यहाँ के उपद्रवियों द्वारा, और यहाँ पे पूरे जो घर की सामान उसको निस्तेनाबूद किया गया। तो चलिए हम यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे जो पीड़ित परिवार है उनसे बात करेंगे और जो बाहर से कुछ लोग यहाँ पे आए हैं उनसे भी हम पूछेंगे यहाँ आने के बाद उनको ये हालत देखकर उनका क्या कहना है, उनसे बात करेंगे। चलिए, यहाँ की एक महिला है जो हमसे बात कर रही थी कि वो अपने बच्ची की शादी के लिए कुछ पैसा जमा किया था और उनसे भी हम बात करेंगे आखिर क्या हालत है। क्या नाम है आपकी? সুলতা সরকার। আপনাদের এখানে কি হয়েছিল ঘটনাটা? এইখানে একটা ছেলে ওর জমি করতো, সেই জমি নিয়ে ঝামেলা করে আমরা তো জানি না কি দিয়ে কি হয়েছে না হয়েছে। তারপরে আমাকে এরকম একদিন আইসে রবিবারের দিন আইসে সবকিছু ভাঙচুর করে গেছে, আর তারপর দিন আইসে এরকম আগুন ধরাই দিয়েছে আর আমাকে কইছে তোমরা এই জায়গাতে সরে পড়ো। আমরা সরে গেছি, সব খালি ঘর ছিল। কে বলছিল আপনাদের এখান থেকে যেতে? এ সবাই করছে তোমরা সরে যাও সরে যাও। আমরা সব গ্রামের লোক সবই চলে গেছিলাম। এই জায়গা থেকে এই যে পুলিশ ফোর্স ছিল ওরা কইছে তোমরা এখান থেকে সরে যাও, কোনো হামলা হবে, তোমরা সরে যাও। আমরা সরে গেছি। তারপরে এরকম করে আমরা সব বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে সব যার যার মতন চলে গেছি, কেউ ছিলাম না। তারপরের দিন আবার শুনি কি যে ওরা আবার হামলা করতে আসতেছে, তোমরা এই জায়গায় কেউ থাকবে না, তোমরা চলে যাও। তারপরে এসে এরকম আগুন ধরায় টরায় সব পোড়ায় দিছে। আগুনটা দিনের বেলা ধরেছে কি রাতে? দিনের বেলা ধরাইছে। হ্যাঁ। তো এখানে ঘর তো দেখলে দেখা যাচ্ছে পুরা লোকসান হয়ে গেছে, পুরা কিছুই নেই। কিছুই নাই বাবু, কিছু নাই, যত কিছু ছিল সব কিছু আমার শেষ করে দিয়েছে। একদম ভিতরে ঢুকে দেখেন আমার কিছু নাই, টাকা পয়সা কাগজপত্র কিচ্ছু নিয়ে বেরোতে পারি নাই, সব কিছু আমার পুড়াই দিচ্ছে। একটা মেয়ে বিয়ে দেবো তাই করে পয়সা করে গুছিয়ে রাখছি, এটুকু এক পালঙ্ক বানাইছি, সব পুড়াই দিচ্ছে, কিছুই নাই আমার। कभी ছিল বিয়ের মেয়ে? मेयर भी यही जनवरी में से। तो आपको बताना चाहूंगा ये बंगाली क्षेत्र होने के कारण जो है यहाँ के लोग बांग्ला भाषा को ज्यादा महत्व देते हैं और हिंदी भाषा शायद नहीं जाए, क्योंकि उड़ीसा का एरिया में है तो उड़िया भाषा शायद कुछ बोल पाते हैं, लेकिन हमसे बात नहीं किया, हमसे बंगाली में बात किया। लेकिन मैं आपको हिंदी में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। शुरू दिन में आए थे कुछ उग्रवादी लोग, यहाँ पे आने के बाद तोड़फोड़ किए और उसके बाद जो तोड़फोड़ करने के बाद यहाँ से फिर चले गए वो, और दूसरे दिन आने के बाद इस घर आप जैसे देख रहे हैं, मैं मेरे जो सहयोगी उनको बताऊंगा वो दिखाई जरा, जो घर आप देख रहे हैं इस घर को बकायदा आग के हवाला कर दिया गया है और पूरा जल कर जो घर पूरा राख हो चुका है। और हमारे साथ जो महिला अभी वर्तमान बनी हुई है, ये महिला बता रही है कि हाल ही में इनकी बेटी का उनका शादी था और शादी के लिए जैसे आप सभी को पता होगा शादी के लिए कुछ सामान वगैरह बनाना पड़ता है, जैसे पलंग हो या फिर ज्वेलरी हो, तमाम सारे सामान इन्होंने खरीदा था, परंतु घर को उग्रवादियों द्वारा आग के हवाला करने के कारण जो है कुछ भी सामान इनके पास नहीं बचा। इवन जो पैसा जमा किया था वो पैसा भी खत्म हो गया। इनके हाथ में एक डब्बा आप देखेंगे जो कि मेरे को आते ही मेरे को दिखाया, कुछ पैसा इस डब्बे में भी था। अब देखिए, आप सोचिए इस महिला की पीड़ा को, आप जरा सोचिए कि किस प्रकार जिंदगी भर की कमाई को जो तबाह होती है देख रहा है और बकायदा रो रही है। तो ऐसी स्थिति लगभग घरों में और MB 26 गांव के लगभग घरों में आप देख सकते हैं। हम उन तमाम घरों को दिखाएंगे, आप हमारा वीडियो में लगातार बने रहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पिछले 7 तारीख जब से घटना घटी है तब से लेकर आज तक तमाम तरह की यहाँ पे मीडिया आए हुए हैं और तमाम तरह के लोग यहाँ पे आए हैं, क्योंकि हालात को देखते हैं। यहाँ पे कुछ लोग छत्तीसगढ़ से भी आए, उनसे भी हम बात करेंगे। यहाँ पे जी आपका नाम बताएंगे, आप कहाँ से आए हैं? गीतानाथ स्वर्णकार जी, छत्तीसगढ़ से आया हूँ। जी जी, आप छत्तीसगढ़ से आए हैं और यहाँ आने के बाद आपको क्या हालत दिख रहा है? तो यहाँ आने के बाद तो आपको क्या बताऊँ, मतलब यहाँ बात करने लायक नहीं हुआ। अभी ये परिस्थिति देख के हर घर में जो स्थिति है, मैंने जो जिस स्थिति में था भाग गया, यहाँ से गया था, ये कपड़ा कुछ नहीं है जो इन लोगों को पहनने का। इस स्थिति में हम लोग इसलिए आए हैं
चलिए, इस घर में जो महिला मेरे साथ कैमरे के सामने आप देखे होंगे कि अपने बच्ची की शादी के लिए रोते रोते अपने जो दर्द है वो बयान किए हैं। अब देखिए, ये वो सामान है जो घरेलू सामान है, किस प्रकार यहाँ पे घरेलू सामान को नुकसान किया गया है। आपको बता दें, इस परिवार खाना खाने के लिए इनके बर्तन तक नहीं बचा है और वर्तमान दिसंबर कि इन लोगों को सुख दुख में थोड़ा बहुत हाथ बटा सकूं, इसलिए हम छत्तीसगढ़ से यहाँ आए हैं। इन लोगों को साथ में रहेंगे, जो भी होगा इन लोगों जैसे भी होगा, आगे लोग जो डिसीजन लेगा जो उसी इस तरह हम इनके साथ रहकर कार्य करेंगे। इतना दिखाई उतना कम। आप देखें, ये चावल बकायदा जला हुआ है, मतलब इस कदर इस पे बेरहमी से जलाया गया है, जिसको हम जितना दिखाई उतना ही कम है, क्योंकि घर का एक दीवार ऐसा ना हो जो कि बचा है। आप सोचिए जरा कि किस प्रकार इस घर को बर्बाद किया गया है। और कुछ लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि सिर्फ आग के हवाले नहीं किया गया, इसमें बम का भी इस्तेमाल किया गया, जो हमारे पास कुछ फुटेज है और उस फुटेज में देखा गया कि बम का इस्तेमाल भी किया गया। तो आप सोचिए कि किस प्रकार यहाँ पे जो लोग आए थे बाकायदा बंदोबस्त के साथ आए थे कि इसको तबाह करना है, इस गांव को बर्बाद करना है। चलिए हम आपको और दिखाएंगे। तो यहाँ के आप देखें मंजर, आप देखिए, आइए जरा। अब देखिए, मैं अभी जो महिला हमारे साथ बात कर रही थी, वो महिला बता रही थी कि हाल ही में उनके घर में शादी है और शादी के लिए कुछ जेवरात, कुछ सामान, कुछ कपड़ा खरीदा गया था। और आप सोच सकते हैं कि किसी भी घर की अगर शादी होती है तो उन परिवार में खर्चा का काफ़ी बड़ा मापदंड तैयार हो जाता है और उसके बाद उसी हिसाब से वो परिवार खर्च करता है। आप देखें, इस पेटी के अंदर तमाम शायद साड़ी और शादी की कुछ सामानें थी, परंतु आज यहाँ पे सिर्फ राख ही है और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अब देखें, यहाँ पे कुछ भी नहीं है जिसको हम आपको दिखा पाए। तो सोचे जरा कि किस हालत में यहाँ के लोग वर्तमान परिस्थिति में जीने को मजबूर है। हम यहाँ पे जितना दिखाई उतना कम है। आप देखिए, मैं यहाँ से आपको एक नारियल पेड़ दिखाना चाहूँगा, क्योंकि जस्ट इससे बगल है। आग की जो लाव था कितने तेज थी, आप देखिए ऊपर नारियल तक सूख गया। आप देखें, इधर पत्ते अगर दिखाएंगे हम पेड़ की, ये शायद लीची पेड़ है, उसको भी दिखाएंगे, वहाँ ऊपर तक जल चुका है। हम इस मंजर को अब जितना दिखा, जितना बताए उतना ही कम है। चलिए, और जो परिवार इस त्रासदी से गुजर हैं उनके साथ हम मुलाकात करेंगे और उनसे पूछेंगे क्या वर्तमान किस तरह इनका जीवन व्यतीत हो रहा है।